दो पार्ट्स मैंने अपलोड किए, दिस इज द थर्ड पार्ट। तो अगर वो नहीं देखे तो जाके देख लो। आई जस्ट कंटिन्यू विद दिस वन, ठीक है। और ये चीज जल्दी रैप अप करनी है, प्लीज कीप दिस इन माइंड। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वाटर क्वालिटी का डिटेरियोरेशन, ठीक है। अब सुनने में ऑफ कोर्स ऐसा लगता है कि बहुत एनालाइज करना पड़ेगा, बट सिंपल शब्दों में इसका मतलब ये होता है कि पानी की क्वालिटी का गिरना, ठीक है। यानी पानी का खराब हो जाना, क्योंकि देखो वाटर क्वालिटी का मतलब होता है कि पानी की प्योरिटी, ऑफ कोर्स, ठीक है। कितना साफ पानी है, कितना प्योर पानी है, कितना नॉन कंटामिनेटेड है, ठीक है, एकदम क्लीन, जिसमें कोई अनवांटेड या हार्मफुल चीज ना हो। लेकिन जब पानी के अंदर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पनपने लगते हैं, ठीक है, केमिकल्स आते हैं, इंडस्ट्रीज का वेस्ट गिरने लगता है, ठीक है, केमिकल्स वगैरह, तो क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है। पानी का देखो नेचुरल है, ठीक है, नेचर का एक सर्टेन बैलेंस होता है, ठीक है। पानी के अंदर भी वो बैलेंस है। ऑफ कोर्स अगर आप फॉरेन सब्सटेंसेस को, नई चीजों को इंट्रोड्यूस करोगे तो फक हो जाएगा सारा, ठीक है। तो इसलिए वाटर की क्वालिटी ना डिटेरियोरेट होती रहती है कुछ पर्टिकुलर जगहों पे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। तो अब इससे क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है। इस प्रोसेस को आप वाटर पॉल्यूशन कहते हो, ठीक है। और इसी से पानी की क्वालिटी डिटेरियोरेट होती है, ठीक है। कि एक टाइम पे आपका पानी होता था क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उसमें प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक्स, अगर तुमने कभी सुना हो, ठीक है, आते जाते पोस्ट्स में इंस्टाग्राम पे, माइक्रो प्लास्टिक अब पानी में बहुत पाई जाने लगी है। माइक्रो प्लास्टिक, माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिक्स की ना शेविंग्स होती है, ठीक है। ओशंस भर रहे हैं भाई, जानवरों की डेड बॉडीज में मिलती है माइक्रो प्लास्टिक घुस घुस के। सो दैट मीन्स पानी कंटेमिनेट हो रहा है सर्टेन लेवल पे। ऑल तो प्लास्टिक हमें इतना ज्यादा, क्या नाम है, अफेक्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है, कुछ ज्यादा मैटर कर नहीं रही है। बट इवेंचुअली जब ऑफ कोर्स उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फिर तो सीन बन जाएगा, ठीक है। सो आई वाज लाइक, ये जो प्रॉब्लम है आपकी वाटर पॉल्यूशन की, ठीक है, इसमें ऑफ कोर्स प्लास्टिक अकेली चीज नहीं है। आपके अगर इस पानी की सरफेस पे ऑयल की लेयर बिछ जाती है ना, पतली सी, तो वो आपके पानी को एयर से कट ऑफ कर देती है, ठीक है। एंड हेंस उसके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है उनका कट ऑफ हो जाएगा एक्सेस, तो दिक्कत हो जाएगी, अगेन बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। या फिर आपका केमिकल से कलर आ गया ना भाई, अगर तुम्हारा केमिकल हार्म भी नहीं कर रहा, उसने बस पानी को रंग दिया भाई, वो ही डिस्टर्ब कर देगा पानी को, ठीक है, लेवल्स खराब कर देगा, पीएच, जानवरों के हॉर्मोन्स, उनकी रिप्रोडक्टिविटी, सब कुछ फक कर सकता है वो, ठीक है। तो इट इज लाइक वाटर इकोसिस्टम ना काफी सेंसिटिव होता है छोटे छोटे चीजों के रिलेशन में। खैर, तो बस अब क्या होगा, अगर आपके पानी के साथ कुछ भी हो जाए ना ऐसा, तो वो हमारे ह्यूमंस के लिए यूज के लिए फिट नहीं रहता। और ये प्रॉब्लम सिर्फ ऐसा नहीं है सरफेस वाटर तक लिमिटेड है, ठीक है। ये कभी कभी पॉल्यूटेंट सीप होके, सीप एज एन एब्जॉर्ब हो होके, ठीक है, पास नीचे हो होके नीचे चले जाते हैं और ग्राउंड वाटर को भी खराब कर देते हैं, ठीक है। एंड अगेन ऐसा भी नहीं है कि आपकी ये जो प्रॉब्लम्स है वो अर्बन एरियाज में लोकलाइज्ड है, ठीक है। पूरे देश में, चाहे गांव हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो, फॉरेस्ट एरिया हो, हर जगह ये पानी की क्वालिटी गिरती जा रही है, क्योंकि ऑफकोर्स सारी जगह कनेक्टेड होती हैं। और जब आप बात करते हो इंडिया की, तो सिचुएशन और सीरियस हो जाती है, क्योंकि फ्रेश वाटर का अवेलेबिलिटी पहले से ही लिमिटेड है, पहले ही तुम्हारे पास फ्रेश वाटर की बहुत कमी हो रही है, ठीक है। और फिर जितना फ्रेश वाटर तुम्हारे पास है उसमें भी गू हो रहा है, तो फिर कैसे ही काम चलेगा आपका, ठीक है। तो अब फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी आपकी लिमिटेड है, डिमांड आपकी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बढ़ती जा रही है। और सी वाटर का यूज हो रहा है डिसैलिनाइजेशन में, ठीक है। मैंने तो बताया था ना फर्स्ट वीडियो में, आई बिलीव कि डिसैलिनाइजेशन होता है कि आप सॉल्ट वाटर से, ओशन वाटर से फ्रेश वाटर एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है। अब ये यार हो तो रहा है, बट मैंने तो बताया था ना ये चीज फीजिबल नहीं है, एज इन ये चीज ना बहुत महंगी पड़ती है। सऊदी भाई अंधा अमीर है, वो कर सकता है ये चीजें, हम नहीं कर सकते, ठीक है। हम अपनी जीडीपी का पार्ट एजुकेशन भी नहीं दे पा रहे, हम उसमें कैसे देंगे, यानी वे मूविंग ऑन, ठीक है। तो डिसैलिनाइजेशन का कॉस्ट हैवी है, तो हम ये कर नहीं सकते। मतलब हम इतना बड़ा जो हमारे 70% नहीं, 90%, 97% जो पानी ओशियंस में भरा पड़ा है ना, वो अनयूजेबल है यार, यूज ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अनलेस हम कुछ नई टेक्नोलॉजी डेवलप ना कर ले, ठीक है। तो इसी वजह से आपका पानी का कंजर्वेशन और मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या, नेसेसिटी बन जाता है, तुम्हारी सजेशन नहीं है अब, दिस नॉट अ सजेशन एनीमोर भाई, अब सही करना है, अगर तुम्हें चुनना नहीं है तो आगे, ठीक है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम क्विक स्टेप्स लें, ठीक है, इफेक्टिव पॉलिसीज बनाएं, अच्छे लॉज बनाएं, और टेक्नोलॉजी का यूज करके पानी बचाने के नए नए तरीके डेवलप करें, ठीक है, जो अभी भी होते रहते हैं। जैसे कि आपका वो होता है वाटरशेड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। वाटरशेड डेवलपमेंट के अलावा नॉर्मल आपने बचपन में पढ़ा होगा, बहुत रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, पानी को रिसाइकिल करना, रीयूज करना, ठीक है, और पानी का कंजप्टिव यूज, ठीक है। ये सारे स्टेप्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म वाटर सप्लाई को बचाने के लिए बहुत आई वुड से महत्वपूर्ण हो जाते हैं,
ठीक है, हेल्पफुल हो जाता है। और कंजर्वेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको पानी बचाना है, कंजर्वेशन मीन्स कि जो पानी एग्जिस्ट कर रहा है उसके पॉल्यूशन को भी रोकना है। ठीक है, होप यू गेट इट। तो अब पॉल्यूशन की बात छेड़ी दी है तो थोड़ा डीप में देखो, इंडिया के जो बड़े रिवर्स है जैसे कि गंगा, यमुना, साबरमती, ठीक है, उनके ऊपर, ठीक है, उनके ऊपर मतलब इनका जो कोर्स होता है रिवर के पाथ को ना कोर्स कहते हैं। तो इनका जो जहां से ओरिजिनेट होती है ना, जिन हिल्स से ये आती है, ठीक है, वहां उन हिल्स में ना इनका पानी बहुत साफ होता है भाई, क्लीन होता है। कुछ जगह तो तुमने पिक्चरों में देखा होगा, एकदम ड्रीमी सा ट्रांसपेरेंट होता है, पत्थर दिख रहे होते हैं जमीन, रिवर बेड के। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन एरियाज में पॉपुलेशन कम है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये नदियां अपने कोर्सेज से धीरे धीरे प्लेन्स में आती हैं, ठीक है, तो प्लेन्स में आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि प्लेन्स में रिवर वाटर का बहुत ज्यादा यूज होता है, इरिगेशन में, ड्रिंकिंग में, डोमेस्टिक यूज में, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए। और ऊपर से जो ड्रेन्स आपकी एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, डोमेस्टिक वेस्ट और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को लेके जाती है ना, वो आपका सीधा ऐसे जिन रिवर्स को बेसिकली आप यूज करते हो ना, उन्हीं रिवर्स में आप अपना सारा क्या है यार, वर्ड ही नहीं आ रहा, जितना भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, हाँ, ठीक है, जितने भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ताकि तुम चाहे तुम्हारे घर के हो, ठीक है, चाहे तुम्हारे इंडस्ट्रीज के हो, तुम सारे ही नदी में डंप कर रहे हो, फिर आगे जाके वो और लोग यूज करेंगे, तो वो पानी ना एक फीडबैक लूप की मतलब अपने आप को गंदा करता रहता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारी चीज ऊपर से जो आपके समर सीजन में तो हालत और खराब हो जाती है, क्योंकि पानी का फ्लो कम हो जाता है। ठीक है, अब पानी का फ्लो कम होगा ना, देखो यार, आपके जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, जो आपके मिनरल्स वगैरह हैं, वो अगर पानी कम होगा ना, वॉल्यूम कम हुई है बट मटेरियल तो यार उतना ही है ना, तो दैट मीन्स कंसंट्रेशन बढ़ गया। ठीक है, अब दिस इज काइंड ऑफ सेइंग लाइक, क्या ही बोलूं, हाँ, जैसे एक पडल है, ठीक है, पडल पानी जमीन पे है, ठीक है, उसमें मिट्टी है। अगर वो पडल में बहुत ज्यादा पानी है ना, तो मिट्टी आपको ऐसी लगेगी बहुत कम। बट अगर धीरे धीरे पानी सूखने लगता है ना, तो वो पडल धीरे धीरे कीचड़ में बदल जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन बढ़ गया मिट्टी का। ठीक है, सेम थिंग्स हैपन विद तुम्हारा वाटर। ठीक है, अगर आपके समर में जब फ्लो कम होता है ना, तो दैट मीन्स आपके पानी का कंसंट्रेशन, उसके पॉल्यूटेंट्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है गर्मियों में। तो आपका सीपीसीबी है, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी। ठीक है, सीपीसीबी ने अपने मॉनिटरिंग स्टेशंस लगा रखे हैं कि यहाँ से वो डेटा निकालता है, जिससे आपको क्लियरली दिखता है कि ऑर्गेनिक मैटर कितना है, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन कितना है। ठीक है, और ये सारे अभी भी लाइक मेजर पॉल्यूशन सोर्सेज हैं। यमुना रिवर का नाम, तो यमुना का तो चलता ही रहता है सारे पॉलिटिक्स में, साफ सफाई का। ठीक है, होती कतीना। फिर आपके जो जैसे यमुना का जो सीन है, दिल्ली से लेकर इटावा तक, ठीक है, दिल्ली से इटावा तक यमुना सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। ठीक है, और सिर्फ यमुना की बात नहीं है, साबरमती, गोमती, काली रिवर, अदयार, कूकम, वैगई, मूसी और गंगा के कानपुर वाला एरिया, ठीक है, ये भी काफी पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस में आते हैं। रीजन सेम है जो मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, अब रिवर्स का तो मेस्डअप है ही। ठीक है, ग्राउंड वाटर भी आपका सेफ नहीं बचता, क्योंकि ग्राउंड वाटर में कई जगह पे हैवी मेटल्स पाए जाते हैं। हैवी मेटल्स क्या होते हैं? अगर आपने पीरियोडिक टेबल गूगल कर लो, अभी वीडियो पॉज करके कर लो। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आपके इस साइड पे हाइड्रोजन साइड होती है, ठीक है, इस साइड आपके नॉन मेटल्स होते हैं, यहाँ मेटेलॉइड्स होते हैं, बीच में जो ऐसा रेक्टेंगल सा पार्ट है ना, जो अलग ही कलर का है, ठीक है, वो एरिया होता है आपका हैवी मेटल्स का। ठीक है, हैवी मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेटल्स ना इजीली डिकम्पोज नहीं होते। लोहा क्या है भाई, लोहे को जमीन में छोड़ो, जंग लग के आयरन ऑक्साइड बन के बह जाएगा वो। ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल जिंक हैवी मेटल होता है, ठीक है, आपके टंगस्टन हैवी मेटल होता है, काफी ऐसी चीजें होती है। तो इनमें हैवी मेटल्स का, फ्लोराइड्स का, नाइट्रेट्स का, ठीक है, इनका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हो गया है कि पानी की हेल्थ के लिए डेंजरस बन गया है। इसके अलावा आपके लॉज हैं, जैसे वाटर वाटर एक्ट है 1974 का, जिसका पूरा नाम है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और वाटर सेस एक्ट 1977, ये सारे बन रखे हैं। ठीक है, लेकिन इनका ऑफ कोर्स यार इंडिया है, इम्प्लीमेंटेशन वीक है। ठीक है, लॉज बनाने से सारी चीजें नहीं होती है। ठीक है, अब 1997 के स्टैट्स के हिसाब से 251 पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज रिवर्स और लेक्स के आसपास थी। इसका मतलब है कि इन लॉज के होने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बेकार हुआ भाई सारे, क्या ही करे, खैर।
तो इस सिचुएशन से निकलने का एक बड़ा मतलब एक बड़ा क्या इकलौता सॉल्यूशन ये है पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है। अगर आपके लोग गंवार होते हैं तो आपकी कंट्री भी गंवार होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो लोगों को अवेयर करना जरूरी है, लोगों में अकल डालनी जरूरी है। जब लोग समझेंगे कि पानी कितना प्रेशियस है, पॉल्यूशन की लाइक पानी के पॉल्यूशन से उनके हेल्थ पे कितना फर्क पड़ रहा है, ठीक है, लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है, तभी उनको अकल आएगी। जब खुद पे बीतती है ना तभी उनको होश आता है बेसिकली, ठीक है। पब्लिक पार्टिसिपेशन से क्या होता है, एग्रीकल्चरल, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स का लेवल कम होगा, ठीक है। तुम्हें देखो यार, डेवलपमेंट होनी है, पॉल्यूटेंट्स डिस्पोज तुम्हें करनी है, बट उसके कुछ नए वेज फिगर आउट करो, ठीक है, कहीं और करो ये चीज। तो और एक और चीज है, ठीक है, इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस के लिए तुमने फिर आता है रिसाइकल करना, चीजों को रीयूज करना, ठीक है। आप अपने घर में जो आपका फॉर एग्जाम्पल याद रखना ये चीज, ठीक है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ये। तो आपके घर में बाथरूम का पानी है, गार्डन में यूज कर सकते हो आप उसको वॉशिंग के बाद, या कार वॉश का पानी, ठीक है, कार से जो वॉश किया पानी वो पानी प्लांट्स में भी डाल सकते हो। तो इसमें क्या है, तुम्हें ना प्लांट्स में डालने के लिए सीधा डायरेक्ट आपका ड्रिंकिंग वाटर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर की जगह जो पानी आपका इतना गंदा नहीं है कि जिससे प्लांट्स को फर्क पड़े, आप उस पानी को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आपका जो ड्रिंकिंग वाटर प्रेशियस है यार, साफ पानी है, उसको आपने बचा लिया कुछ हद तक, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज रिक्लेम्ड वेस्ट वाटर को कूलिंग और फायर फाइटिंग के लिए यूज कर सकती है। रिक्लेम्ड वेस्ट वाटर क्या होता है कि देखो, इंडस्ट्रीज जो होती है ना यार, वो मशीन्स पे काम करती है। मशीन्स में आपकी मूविंग पार्ट्स होते हैं, मूविंग पार्ट से फ्रिक्शन बनती है, फ्रिक्शन से हीट बनती है, हीट से चीजें खराब होती है, ठीक है। ऑफ कोर्स मत्था गर्म होता है, सारी चीजें, मशीन्स भी खराब होने लगती है। तो क्या ना, इन मशीन्स को ना ठंडा रखना पड़ता है। इंडस्ट्रीज में मेजर पानी का यूज ठंडा रखने के लिए ही होता है भाई चीजों को, ठीक है। और अब तुम्हें सोचोगे कि हाँ ठीक है, हमने पानी से ठंडा कर लिया, तो फिर जो गर्म पानी हुआ उसको ही तो हम फेंक रहे हैं, गर्म पानी से क्या फर्क पड़ता है वाटर बॉडीज को। गर्म पानी से भाई ये फर्क पड़ता है कि जो गर्म पानी है ना, वो ये नहीं है कि तुमने मग्गा फेंक दिया पोर्न में, ठीक है, कि नेग्लिजिबल है। वो भाई पाइपलाइन चलती रहती है, कांस्टेंट बह रहा है भाई पानी, कांस्टेंट बहता है ना, क्या होता है, गर्म पानी ठंडे पानी के ऊपर ना लेयर बना लेता है, और गर्म पानी में चीजें सरवाइव नहीं कर सकती, ठीक है, मछलियां डिस्टर्ब हो जाएगी, प्लैंकटन, जू प्लैंकटन्स होते हैं जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ पे बात आ जाएगी। छोटी मछलियों पे बात आएगी, फिर बड़ी मछलियों पे बात आएगी, इकोसिस्टम हिल गया, ठीक है। तो आई वाज सेइंग कि चीजों को ठंडा रखने के लिए यूज होता है, ठीक है, मशीन्स के अंदर। तो इंडस्ट्रीज जो वेस्ट वाटर बेसिकली निकाल रही है गर्म पानी, उसको फिर से यूज कर सकती है कुछ वक्त बाद, ठीक है, ताकि उनको डायरेक्ट रिवर के पानी को यूज करना ना पड़े बार बार। इसके अलावा क्या सीन है, आप इस पानी को फायर फाइटिंग में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जो पानी आपने यूज कर लिया इंडस्ट्रीज के थ्रू, उसमें कुछ गलत चीज तो है नहीं, अगर वो पानी साफ है तो ठीक है भाई, आगे बुझाओ उससे। क्योंकि फायर फाइटिंग ट्रक्स को क्यों आप इतना ज्यादा एक्सेस दे रहे हो प्योर वाटर का, ठीक है, मतलब नीड नहीं है। इट इज नॉट लाइक वो डिजर्व नहीं करते, इट्स लाइक नीड नहीं है वो चीज करने की। इंडिया बीइंग अ गरीब कंट्री, वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट आवर रिसोर्सेज, हम कहाँ पे क्या ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है। और फिर आपका काफी कॉस्ट बचेगा, ठीक है। और अर्बन एरियाज में भी ये डेवलप करना चाहिए, ठीक है। अर्बन लोगों के भी दिमाग में डालना है कि पानी जस्ट बिकॉज तुम्हें इजी एक्सेस मिल रहा है, तो दैट डजंट मीन कि आप कुछ भी करो पानी का, ठीक है, चलाए रखो खाली। तो फिलहाल रिसाइल पानी की रिसाइकलिंग का कम यूज है, ठीक है, बट धीरे धीरे स्कोप बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे पानी को क्लीन करने की आपकी टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, मोड्स आ रहे हैं साफ करने की, अगर आप इसको सीरियसली अडॉप्ट करो तो फ्रेश वाटर की इतनी ज्यादा कमी होगी नहीं हमें। हाँ, ठीक है, दैट्स ऑल। तो बॉटम लाइन यही है तुम्हारी सब में कि आपको जो पानी है वो एक लिमिटेड और एक प्रेशियस रिसोर्स है, ठीक है, यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर इट, ठीक है। क्योंकि पानी एक बार आता है तो उसको 10 साल लग जाते हैं अपना लेवल बढ़ाने में, ठीक है, वापस। सो दैट इज ऑल। आपके 5:18 हो चुके हैं, ठीक है। आई जस्ट कंटिन्यू विद व्हाट आई बिलीव विल बी द फोर्थ पार्ट, ठीक है। सारे पार्ट ध्यान से देख लेना। रेपिटेशन, हाँ मैंने तुम्हें ये चीज नहीं बताई, ये तुम्हारे 5-5, 10-10 मिनट के, ज्यादा हो जाएगी मेरे ख्याल से, 15-20 मिनट के वीडियोस है ना, आज देखो, ठीक है, 3 दिन बाद देखो, एक हफ्ते बाद देखो, एक महीने बाद देखो, ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे, ठीक है। मैं तुम्हारा रफली मेरे ख्याल से 2 घंटे लगेंगे टोटल इस चैप्टर के, अगर तुम गिन भी लो, ठीक है। तो कर लो भाई, कुछ नहीं जा रहा, तुम्हारे मार्क्स पक्के हो जाएंगे, और स्कूल का छोड़ो भाई।